Assalamualaikum friends, my name is Mahmood Sajid. You're watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. Today we start a new chapter, chapter number 8, that is nutrition, in which we study about the component of foods. In which today we study the three component of food, that is carbohydrates, lipid and protein. So don't forget to watch this video till end. Before starting the lecture, if you are new in my channel, subscribe to my channel so you can get my latest videos. So let's go to the screen. आज जो हमारा नया टॉपिक है वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज न्यूट्रिशन। उसमें हम फूड के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके बाद फूड डाइजेस्ट किस तरह होता है। पहले कंपोनेंट है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंपोनेंट है। उसमें बताया हुआ है कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन और अदर एनिमल्स हैं उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अगर हम प्लांट से कंपेयर करें तो वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर दूसरे जानदारों की तरह ह्यूमन में भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। उसके साथ साथ वाटर भी होता है जो हमारे वो फूड में बॉडी को चाहिए होता है। आज हम तीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। जो मिनरल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो विटामिन है उसका सिर्फ टेबल है इंक्लूड, जिसमें विटामिन ए, सी एंड डी आई थिंक। तो उसके बाद वाटर भी है। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपोनेंट ऑफ फूड की नेम्स है, इनकी डिटेल आगे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एनिमल्स। ये हमारी बॉडी फूड का तकरीबन 2 से 3 हिस्सा फूड का कवर करता है, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर फूड के लिए बेसिक सोर्स है। ये इसके 2 पॉइंट्स है। आगे क्या है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एनर्जी के लिए। जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स है वो है मेल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज एंड स्टार्च। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स that are present in our body. 1 gram of carbohydrates give us 4 kilocalories। कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। और इसकी सोर्सेज क्या है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है ब्रेड से मिलती है, पास्ता से मिलती है, बीन से मिलती है, पोटैटो से मिलती है, ब्रेन से मिलती है, राइस से मिलती है और सीरी से मिलती है। ये सारी इसके सोर्सेज है जिससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। लिपिड्स, नेक्स्ट इज लिपिड। जो लिपिड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। अगर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलाएं तो लिपिड बनेगा, और अगर हम लिपिड को तोड़ें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकलेगा। और दूसरा कि फैटी एसिड जो लिपिड्स के फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स है फैटी लिपिड्स में, एक है सैचुरेटेड, दूसरी है अनसैचुरेटेड। इनमें डिफरेंस क्या है? जो सैचुरेटेड है वो जो ऑल कार्बन बॉन्डेड एटम बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके जो उनके जो ना जो बॉन्डेड होते हैं वो कुछ होते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड, वो भी डबल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्डेड होते हैं। और सैचुरेटेड में ऑल कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है उसमें सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होते हैं। और सम ऑफ देयर जो डबल बॉन्डेड होते हैं वो किसकी जगह पे होते हैं? वो हाइड्रोजन एटम की जगह पे होते हैं। ये इनका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि सैचुरेटेड जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, जबकि जो अनसैचुरेटेड है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल में क्या आता है कि जो बटर है वो 70% सैचुरेटेड होता है और 30% अनसैचुरेटेड होता है। जो मक्खन होता है वो 70% सैचुरेटेड होता है और 30% अनसैचुरेटेड होता है। जबकि जो सनफ्लावर ऑयल है, जो सूरजमुखी का तेल है, वो 75% अनसैचुरेटेड होता है, बाकी जो 25% है वो सैचुरेटेड होता है। ये डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। और नेक्स्ट इज, जब हम 1 ग्राम लिपिड खाते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो हमें
4 किलो कैलोरीज मिलती है, और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम लिपिड खाएं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है। और इसकी सोर्सेज क्या कि लिपिड हमें कहाँ से मिल सकते हैं? लिपिड हमें मिल सकते हैं दूध से, मिल्क से, बटर से, चीज़ से, एग से, मटन से, फिश से, मस्टर्ड सीड से, कोकोनट से और ड्राई फ्रूट से। ये सारी चीज़ें जिनसे हमें लिपिड हासिल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए। जो आज का लास्ट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली बना होता है अमाइनो एसिड। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जो सेकंड पॉइंट है दैट प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट। प्रोटीन एक नेसेसरी कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के लिए, मेम्ब्रेन्स के लिए, लिगमेंट्स के लिए और ऑर्गेनेलिज के लिए। उसके बाद बताया है कि इट इज आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगमेंट्स एंड टेंडन्स। प्रोटीन आर आल्सो यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ में भी बहुत मदद देता है। जो उसके बाद है कि मैनी प्रोटीन प्ले रोल एज एंजाइम्स। वही बात आ गई कि मैंने चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि कुछ प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हर एंजाइम्स प्रोटीन नहीं हो सकता। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज्ड एज फॉर गेनिंग एनर्जी। प्रोटीन एनर्जी गेन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या है? पहले अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। अगर हम जो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है, और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम लिपिड खाएं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है। इसकी सोर्सेज क्या है? इसकी सोर्सेज है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, और इसकी मीट, एग्स, ग्रेन्स और लिग्मेंट से भी हमें प्रोटीन हासिल होता है। ये थे आज के 3 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन। इसके बाद हमारी बुक्स में इंपॉर्टेंट सोर्सेज दिए हुए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट दे प्रोटीन एंड लिपिड्स आर द वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स फॉर बॉडी, बट दे कैन आल्सो यूज्ड फॉर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो प्रोटीन और लिपिड है वो वाइटल बिल्डिंग प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, लेकिन वो कभी कभार एनर्जी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो बताया हुआ है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो एक पर्सन की कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड ये हमारे लिए एक नुकसान भी चीज़ है कि ये हमारा हार्ट डिजीज का भी एक वो पर्पस बनता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है कि प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कैसे? जो प्रोटीन है वो भी अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है, और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो भी हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो कभी कभार प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। That's all. Today's lecture is finished. If you like my video, please like it, and if you have any problem about this topic, tell me in comment. Once again, if you are new on my channel, subscribe to my channel so you can get my latest videos. So, we'll meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.